जी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम और आप सब वैराग्य भावना के आधार से चर्चा कर रहे थे। कुछ चर्चा अपनी हो गई थी और कुछ चर्चा आज अपन आगे बढ़ाएंगे। वैराग्य भावना पाठ आपको जिनेंद्र भी मिल जाएगा और भी अन्य कृतियों में उपलब्ध हो जाएगा। मैं यहाँ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ तो आप वहाँ से लाभ ले सकते हैं। एक बार हम प्रारंभ से पढ़ लेंगे, फिर जहाँ तक अपना विचार हो गया था वहाँ के बाद उसका अर्थ विचार करेंगे। बीज राख फल भोग वे जो किसान जग माय, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाय। यह विधि राज करे नर नायक भोगे पुण्य विशाला, सुख सागर में रमत निरंतर जात न जान्यो काला। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे क्षेमंकर मुनि बंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज लोचन अलियानंदे। तीन प्रदीक्षण दे सिर नायो कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठ्यो चरणन में दिठ दीनी। गुरुपदेशो धर्म शिरोमणि सुन राजा वैरागे, राज रमा वनितादिक जय रस ते रस बेरस लागे। मुनि सूरज कथनी किरणावली लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुरागी। इस संसार महावन भीतर भ्रमते और न आवे, जामन मरण दया दब दाझे जीव महादुख पावे। कबहू जाय नरक थिति भुंज छेदन भेदन भारी, कबहू पशु पर्याय धरे तन बद बंधन भयकारी। सुरगति में पर संपत्ति देखे राग उदय दुख होई, मानुष योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं कोई। कोई इष्ट वियोगी विलखे कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री विगुच कोई तन के रोगी। किस ही घर कलहारी नारी कै बैरी सम भाई, किस ही के दुख बाहिर दिखे किस ही दुर उचताई। कोई पौत्र बिना नित झूरे, होय मरे तब रोवे। खोटी संतति सो दुख उपजे क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्योदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता, यह जगवास जथारथ देखे सब दीखे दुख दाता। देखिए,
यहाँ तक का पाठ और चर्चा अपन ने कर ली थी। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैनाचार्यों ने चैतन्य सदन में निवास करने के लिए अध्यात्म ग्रंथों की रचना की है। तो बाहर की जगत से प्रवृत्ति जो हो रही है हमारी, उसकी निवृत्ति के लिए ये वैराग्य भावनाएं, 12 भावनाएं, समाधि मरण भाषा, इस तरह के बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया पाठ लिखे हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। जो संसार शरीर भोगों से ही विरक्त नहीं हो रहे हैं, उन्हें एक बार संसार के स्वरूप की सच्चाई पता चल जावे। अब अंतर इतना सा है कि मोह का नशा इतना तीव्र होता है कि प्रतिकूलताएं प्रतिकूलताएं नहीं लगती हैं। संसार में परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, समाज के साथ कहीं भी मान सहेगा, अपमान सहेगा, सब करेगा, तो भी वहीं रचा पचा रहेगा। वो हमें मोह दुख नहीं लगने देता है। और यहाँ उसी सब की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि आप तो इतना सा तय कर लो, यदि ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा हो तो ये जो 8वें नंबर के छंद में है कि हम आपको संसार में दुख बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा हो, आप तो सुख में सो रहे हैं। सुख में सो रहे हैं माने मोह में सुख मान रहे हैं। तो आप ये बताओ, 8वां नंबर का छंद है, इसे पढ़ते हैं फिर इस पे अर्थ विचार करेंगे। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। देह पावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई। सागर के जल सो शुचि की जय, तो भी शुद्ध न होई। बताइए साहब, यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते। तीर्थंकर को यहाँ इसलिए स्मरण किया जा रहा है कि हमारे आसपास सबसे ज्यादा पुण्यधारी कोई जीव है तो वो तीर्थंकर है, इसलिए तीर्थंकरों को याद किया जा रहा है। तीर्थंकर जब सर्व संयोगों के बीच में भी विरक्त होकर मोक्ष मार्ग अपना लेते हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि उनके पास सब कुछ होते हुए उन्होंने सब कुछ क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वहां सुख नहीं था। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। ये क्यों मोक्ष मार्ग का उपाय करते, क्यों मोक्ष का उपाय करते, क्यों संयम से अनुराग करते। इससे पहले उन्होंने संसारी जीवों की मनोदशा का वर्णन किया था। किसी को इष्ट वियोग है इसलिए आकुलता कर रहा है, किसी को अनिष्ट संयोग है इसलिए आकुलता कर रहा है, किसी को पीड़ा है इसलिए आकुलता कर रहा है। तो इन सब चर्चाएं करने के बाद भी यदि आपको ये बात ना समझ में आ रही हो तो हम आपको तीर्थंकर बता रहे हैं। अच्छा बताओ, तीर्थंकर के घर में क्या परेशानी थी। परिवार के सदस्य उन पर कमेंट्स करते थे, भोजन समय पर नहीं मिलता था, बीमारियां, क्या तकलीफ थी तीर्थंकर को। बोले साहब कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि जन्म से ही इतना तीव्र पुण्य लेके आते हैं कि देवता लोग उनके स्वागत में खड़े रहते हैं। तो ऐसी तो कोई समस्या उनके घर में नहीं थी कि कोई पार्सलिटी हो रही हो कि 2 बच्चों के लिए खिलौने आ रहे हों, उनके लिए नहीं आ रहे हों, उसके लिए आ रहे हों। मतलब ऐसी कोई अवसाद वाली दूसरी कोई समस्या जो हम देखते हैं, वैसी कोई समस्या नहीं थी। फिर भी उन्होंने छोड़ा ना। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। सोचो जरा, यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। क्यों मोक्ष का उपाय करते, क्यों संयम की साधना करते। देह अपावन, देह तो अपवित्र है, अशुचि है। अथिर, अस्थिर है, कोई भरोसा नहीं है। घिनावन, घिनावनी है, घृणा आती है। या में सार न कोई, इसमें कोई सार नहीं है। सागर के जल सो शुच कीजे, तो भी शुद्ध न होई। यदि समुद्र के जल से भी स्नान करें, माने समुद्र जितना जल हो
उससे भी इसको धोएं तो बोले शरीर शुद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पवित्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दादा ने लिखा है ना कि ये शरीर ऐसी चीज है कि जल जो है ना, जल पूरी दुनिया को शुद्ध करता है, और शरीर के संयोग में आ जाए तो वो जल अशुद्ध हो जाता है। खराब हो गया, बोले खराब हो गया। तो ये इतनी अपवित्र अस्थिर घिनावनी वस्तु है, पता नहीं इसका आकर्षण कैसे हो जाता है, और उसकी चर्चा आगे इसमें कर रहे हैं। सप्तकुधा तो भरी मल मूरत चाम लपेटी सो है, अंतर देखत या सम जग में अवर अपावन को है। नवमल द्वार श्रवै निशिवासर नाम लिए घिन आवे, व्याधि अपा उपाधि अनेक जहां तह कौन सुधी सुख पावे। बस वैराग्य भावना का प्रयोजन है कि आपका संसार में मन लग कैसे रहा है, हमें ये बताओ। आपको क्या चीज है जो सुहा रही है कि यहाँ तो रहने लायक है संसार, उसकी लिस्ट बता रहे हैं। इष्ट वियोग से लेकर के प्रारंभ की है, अब शरीर की बात कर रहे हैं। इस शरीर में क्या है कि सप्त कुधातु भरी मल मूरत, इस शरीर में क्या भरा हुआ है? मल मूत्र खून मांस मज्जा, इसके अलावा क्या मिलने वाला है इस शरीर के अंदर? चाम लपेटी सो है, इस चमड़ी से लपेट दी गई है। मतलब अंदर विष्ठा भरा हो और बाहर से घड़े को डेंट पेंट कर दिया हो, तो ऐसे ऊपर से चमड़ी से लपेट दिए है। अंतर देखत या सम जग में अवर अपावन को है। यदि हम इसके अंदर झांक के देखते हैं तो इस जगत में इससे ज्यादा बुरी वस्तु बताओ क्या है? शरीर को फाड़ो और देखो उसके अंदर क्या है। तो उसके प्रति इतना अपनापन, इतना मैंपना, उसके साथ संभाल में ही जिंदगी निकल जा रही है। युगल जी साहब ने लिखा ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। विचार तो करो, मैं शरीर हूं, मैं संयोग हूं, यही रच पच करके जीवन का समय जो निकला जा रहा है उसको कहां से कवर करोगे? कि शरीर 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 करते रहते हो। कि शरीर है क्या है कि अंदर झांक के देखो, उसमें मल मूत्र भरा हुआ है, ऊपर से चमड़ी लपेटी हुई है। सच में देखा जाए, अंदर झांक के देखो, इस दुनिया में इससे बुरी चीज नहीं हो सकती है। नव मल द्वार स्रवै निशिवासर, नव मल द्वारों से, निशि माने रात, वासर माने दिन, दिन रात नव मल द्वारों से गंदगी बहती रहती है। नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक जहां तह कौन सुधी सुख पावे। शरीर की समस्याएं अपनी जगह समस्याएं हैं, मन की समस्याएं अपनी जगह समस्याएं हैं, और उपाधियां अलग हैं। बाय नो कर्म, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये पद, ये प्रतिष्ठा। ऐसा कौन सा क्षण है जब आपको महसूस हुआ या संसार बढ़िया है, यहाँ तो रहना चाहिए, यहीं रहने की व्यवस्था बनानी चाहिए? पूरी दुनिया, प्राणी मात्र मोह के उदय से वर्तमान पर्याय को ठीक करने का पुरुषार्थ कर रहा है। ठीक करने का मतलब उसमें ठीक भी कुछ होता नहीं है। कल्पना में सोचता है कि इतने इतने संयोग मिल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ यहाँ सुख है कहाँ तुझे? शरीर का स्वरूप मालूम है कैसा है? ये आगे वर्णन करते हैं। पोषत तो दुख दोष करे अति, सो सत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। राचन योग स्वरूप नया को, विरचन जोग सही है। यह तन पाय महातप कीजय, या में सार यही है। एक युक्ति दी है इन्होंने। क्या युक्ति दी है? ये कह रहे हैं कि ये शरीर इतना खराब है कि पोषत तो दुख दोष करे, कि जब हम इसका पोषण करते हैं तो ये बहुत दुख देता है, बहुत परेशान करता है।
इसकी जितनी सेवा करते हैं उतना ये परेशान करता है। शोषत सुख उपजावे, और यदि हम इसका शोषण करते हैं तो ये सुखी रखता है हमको। उदाहरण क्या दिया है अभी ख्याल में आएगा आपको जो बात कह रहे हैं। दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूरख प्रीति बढ़ावे, कि दुर्जन का और देह का एक जैसा स्वभाव है। सब दुर्जन का क्या स्वभाव है? दुर्जन का स्वभाव यह है, यदि हम उसकी सहायता करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसे सेवा करेंगे, उसे पैसा देंगे, तो भी वो हमको कष्ट पहुंचाए। यदि हम उसके वश में नहीं आएंगे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे, तब तो सब ठीक है। लेकिन अगर आप उसके वश में आ गए, समझो पहले दिन कोई दुर्जन हमारे पास आया और उसने धमकी दी कि 10 रुपया दो, और हमने 10 रुपया दे दिए, तब छुटकारा मिल जाएगा? अगले दिन वो 15 मांगेगा, फिर उसके 20 हो जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे, फिर 100 हो जाएंगे। फिर हम किसी से कह नहीं सकते, बताया तो कहता है मार डालेंगे। तो इस तरह से दुर्जन के ट्रैप में हम फंसते जाते हैं। तो दुर्जन का तो एक ही स्वभाव है कि उसका पोषण मत करो, उसका शोषण करो। उस पर आप डांटोगे, चिल्लाओगे, दुत्कारोगे, भगा दोगे तो कोई परेशानी नहीं है। आप देख लेना पूरे विश्व में भूतों से, प्रेतों से, मंत्र से, तंत्र से कौन परेशान हो रहा है पता है? जो इनमें विश्वास रखते हैं और इनको मानते हैं, इनको पूजते हैं। जो नहीं पूजते हैं उनसे तो भूत कोसों दूर रहते हैं। तो उल्टा हो गया ना। क्या उल्टा हो गया? ये तुम पूज रहे थे तो तुम्हें तो परेशान नहीं होना चाहिए। तुम तो मानते हो इनमें। हाँ मानते हैं इनमें। तो तुम्हें तो सुखी रहना चाहिए, तुम्हारा तो उपकार करना चाहिए उन्हें। लेकिन पता चलता है तुम आए दिन परेशान रहते हो। और जो बिल्कुल नहीं मानते हैं, दूर दूर तक जिनको, कुछ लोग तो कहते हैं है ही नहीं, बोलो उनको उनको कभी कोई तकलीफ होती है? भूत संबंधी, प्रेत संबंधी उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आधी बीमारी तो मानसिक हो गई ना। जो बाहर में हमको हो या ना हो, तो ये कह रहे हैं कि शरीर जो है, इसका नेचर समझो। क्या नेचर है इसका? पोषत तो दुख दोष करे। आप इसकी जितनी ज्यादा सेवा करोगे, खिलाओगे, पिलाओगे, और इसको रंगोगे, पोतोगे, लीपोगे, इस पर डेंटिंग पेंटिंग, जितनी इसकी सेवा करोगे, ये तुम्हारे प्राण पी जाएगा, तुम्हारा पूरा मनुष्य पर्या खा जाएगा ये। शोषत सुख उपजावे, यदि इसका शोषण करोगे, मतलब शोषत माने उपवास करोगे, एकासन करोगे, संयम करोगे, स्वाध्याय करोगे, इस शरीर से यदि उसकी पोषण में ना करके आप इधर लगाओगे, तो आपका भला हो सकता है। क्योंकि दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूरख प्रीति बढ़ावे। दुर्जन से प्रेम करना मतलब कितना खतरनाक है। अच्छी चीज है, खराब चीज है? दुष्ट व्यक्ति से दोस्ती रखना, दुर्जन व्यक्ति से स्नेह रखना, दुर्जन व्यक्ति से प्रेम रखना खराब चीज है। खराब माने खतरनाक है। वो दुर्जन है वो। आप ये धोखे मत रहो कि आज वो दूसरे के लिए काम करता है, आपके साथ रहता है तो दूसरे की बुराई करता है। अगर वो दुर्जन है तो आज दूसरे की कर रहा है, कल तुम्हारी करेगा। आज दूसरे को कष्ट पहुंचा रहा है, कल तुम्हें कष्ट पहुंचाएगा। दुर्जन का परिणति आप समझो। दुर्जन से नेह रखना ठीक नहीं है। आचार्य कहते हैं, यहाँ बात दुर्जन की नहीं चल रही है, दुर्जन का तो उदाहरण दिया है। बात चल रही है जो शरीर है, इससे प्रीति रखना योग्य नहीं है। क्यों? ये बिल्कुल दुर्जन के स्वभाव के जैसा है। इसको तो काम पे लगाओ। क्या काम पे लगाएं? इससे तो धर्म साधन लो। हाँ, इससे तो पढ़ो, स्वाध्याय करो, इससे तो उपवास करो, इससे संयम पालो, फिर देखना ये बराबर ठीक रहेगा। आप देखो, नहीं तो आप इसको एक काम करो, बढ़िया दाल बाटी खिलाओ अच्छे से, और भूख 2 बाटी की और 4 बाटी खिलाओ, फिर देखो क्या करेगा ये सब। आपको परेशान करेगा, कहेगा मेरे को सोना है। अब आपको काम करना है, अब आप काम करते करते ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो काम हो रहा है नहीं, तो तकलीफ देगा। तो ये ठीक से कब काम करता है? इसको खाने को मत दो, फिर देखो कितना बढ़िया काम करेगा। मतलब थोड़ा बहुत, जैसे मतलब नौकरों को ऐसा होता है ना कि जो अपने आश्रित हैं उनको कितना भोजन कराते हैं, जिससे उनका जीवन चलता रहे, मरण को प्राप्त ना हो। उनको उतनी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, वो हमको काम कराएंगे। आप देखो, पढ़ो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के कथा के पढ़ोगे कि छत्र चूड़ामणि है उसमें, जीवन राजा का चरित्र है। तो उसने क्या किया? काष्ठांगार कौन था? सेवक था ना उनका, मंत्री था। क्या किया? उसे फुल फैसिलिटी दे दी। सब सब
अब तुम ही संभालो पूरा, तुम ही संभालो, तुम ही संभालो, क्या हुआ संभालने में? पूरा राज्य ले पूरा ही लिया। ले लिया। तुमको घर छोड़ के भागना पड़ा। किसको? राजा जीवनदर को सत्येंद्र। घर छोड़ के, सत्येंद्र को, सॉरी, राजा सत्येंद्र को, जीवनदर के पिताजी, उनको घर छोड़ के भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? कौन थे वो? राजा थे, पूरा राज्य उनके पास था, लेकिन उन्होंने अपने एक मंत्री, एक सेवक पर अति भरोसा करके उनको पूरा दे दिया, संभालो तुम्ही, संभालो तुम्ही। तो ऐसे ही इस शरीर से ज्यादा प्रीति करोगे, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। शरीर और इंद्रियां ये हमारे सहायता के लिए हैं, हमारी हेल्प के लिए हैं, हमारी सेवा के लिए हैं। हमारे पुण्य से ये पांच इंद्रियां मिली हैं। तो ये हमारे सेवा के लिए हैं कि हम इनकी सेवा करने के लिए। आपके पास इंद्रियां हैं, समझो आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, जो भी चीजें हैं, ये किसके लिए हैं? इनसे हम हमारा काम करवाते हैं, बराबर है कि ये लोग हमसे हमारा काम करवाते हैं, लेकिन कभी कभी पता नहीं चलता है। कौन किसका सेवक बन जाए। यदि सेवक मालिक बन गया तो आप समझ लो बर्बाद हो जाएंगे। बड़े बड़े ग्रंथों में बहुत स्पष्ट लिखा है, ये पांच इंद्रियां जो हैं ये आपकी सेवक हैं। आप चेक करो एक बार, कहीं आप इनके गुलाम तो नहीं बन गए हो। सूर्यास्त हो गया है, उसके बाद भी गुलामी कर रहे हो, भोजन खिला रहे हो इसको। ऐसे ऐसे गुलाम मैंने देखे हैं, रात के 12 बज रहे होते हैं और इंद्री, रसना इंद्री कहती है हमको आइसक्रीम खानी है, और रात के 12 बजे घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी उठाते हैं, यहाँ ढूंढते हैं, वहां ढूंढते हैं। क्या है ये? रसना इंद्री की गुलामी है। पंडित जी, मैंने कई लोग ऐसे सुना है, मैंने बात की कि ब्रिजपोर्ट से घर को गाड़ी चलाते पहाड़ी तक का आइसक्रीम खाने। हेलो, एक बैठे हैं, प्रमाण दे दिया, प्रस्तुत कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि एक आध को। हाँ, राजकोट से पालीताना तक 7 घंटे चल के, 4 4 घंटे चल के, किसके लिए? आइसक्रीम खानी। मैंने एक इंद्री का उदाहरण दिया है। बाकी इंद्रियों के चक्कर में इस जगत में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, उसका बहुत बड़ा काला चिट्ठा है, बहुत बड़ा। एक एक इंद्री के विषय सेवन के लिए ऐसा गुलाम हुआ पड़ा है, जबकि ये नौकर थे। ये तुम्हारी गुलामी करे, तुम इनकी गुलामी कर रहे हो। बोलो, ये तो आपने बहुत छोटा उदाहरण दिया है। लोग घर बेच के विषय सेवन कर रहे हैं, लोग किडनी बेच के मोबाइल खरीद रहे हैं। बोलो। क्या क्या करे जीव, सूझता नहीं है। जब ऐसा लगता है ना, पर द्रव्य से सुख आएगा, पर में से सुख आएगा, स्वरूप की पहचान नहीं है, तो वो कुछ भी करते हैं। इस जगत में जितने भी अंधविश्वास, आडंबर, ठग चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वस्तु के स्वरूप की समझ के अभाव में चल रहा है। तो रीचेक, आप पांच इंद्रियों के सेवक हैं, ये पांच इंद्रियां आपकी सेवक हैं। यदि आपकी सेवक हैं तो आप शरीर से जो चाहोगे वो करवाओगे। आप शरीर से पूजा करवाएं, प्रक्षाल करवाएं, तीर्थ वंदना करवाएं, सामायिक करवाएं, प्रतिक्रमण करवाएं, स्वाध्याय करवाएं। यदि आप गुलाम हैं तो ये पांच इंद्रियों के विषय सेवन करें। मैं गुलामों के लिए ये वैराग्य भावना नहीं है, आजाद लोगों के लिए वैराग्य भावना है। पंडित जी, एक प्रश्न है। जी सबसे खतरनाक इंद्री कौन सी है? पांच इंद्रिय तो खतरनाक हैं, तो जी सबसे जी। ज्यादा? पंडित जीव का, सदासुखदास जीव जी ने कहाँ तो फंसता है दो ज्यादा। इंद्रियों को सबसे खतरनाक कहा है। अच्छा। एक इंद्रिय का नाम है उपस्थ इंद्रिय, और एक इंद्रिय का नाम है रसना इंद्रिय। मतलब रसना इसको इंद्रिय। कह सकते हैं एक स्पर्शन इंद्रिय जिसे काम सेवन कहा जाता है, और हाँ हाँ। एक रसना इंद्रिय। बस ये दो इंद्रियां जिसके वश में हो, उसको हम आजाद कह सकते हैं। मतलब सदा सुखदास जी ने जो रत्नगण श्रावकाचार्य में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है कि इन हाँ दो हाँ। इंद्रियों के वशीभूत ये जीव, इस धरती पर ऐसा कौन सा अनर्थ है जो नहीं करता है? वो सारे अनर्थ कर देता है। घर तोड़ देवे, घर बर्बाद कर देवे, परिवार बर्बाद कर देवे, समाज में कलंकित हो जावे। मतलब ये दो इंद्रियां यदि आपके कंट्रोल में नहीं है, यदि इन पे अधिकार नहीं है आपका, तो आप पतन के रास्ते पर जाना ही जाना है। आज हमारा जीवन सुरक्षित है, आपका जीवन सुरक्षित है, इसमें सबसे बड़ा कारण ये है हमारा फूड रिस्ट्रिक्शन। हमारी कुसंगति हो ही नहीं सकती है। मतलब जो कुसंगति है वो हमको भगा देते हैं, बोले आप जाओ, आपका काम नहीं है। मतलब चार पांच दोस्त भी होवे, व्यापार से लेन देन होवे, कहीं भी होवे, लेकिन उन्हें अपनी चीजें पता है, अपने बारे में जानकारी है, वो कुछ प्लान भी बनाएंगे अनर्थ करने का, आपको छोड़ देंगे।
बोले इनको जाने दो, उसके बाद अपन बात करते हैं। तो आप सुरक्षित हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपके फोर्स होगा, नहीं नहीं चलना पड़ेगा। सिर्फ चलना नहीं पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। पैसा नहीं देना पड़ेगा, कभी कभी डबल देना पड़ेगा। और नाराज हो जाए तो मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं जिसकी जिक्र करना मतलब पूरा आपको जिंदगी निकल जाएगी। रोज का न्यूज़पेपर इस बात से भरा पड़ा है कि इस व्यक्ति का मरण इसलिए हो गया क्योंकि विषय सेवन की अभिलाषा ने ये किया। अभी 2 साल पहले नागपुर में 5 लड़के कॉलेज में पढ़ने वाले एक होटल में गए, शराब वराब पी होगी, किसी बात से बहस हो गई होगी, 4 ने मिलके एक को मार दिया, बाहर से कुंडी लगा के चले गए। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। पढ़ने लिखने वाले बच्चे। तो ये विषय सेवन मतलब यदि आप गुलाम हैं तो आप कभी भी फंस सकते हैं, और आप यदि गुलाम नहीं हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। मतलब आप लकी हैं कि आपके पास 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों का उपयोग कीजिए। आप लकी हैं, आपके पास थोड़ा पैसा है, अब थोड़े पैसे का क्या करना चाहिए, उड़ा देना चाहिए? नहीं नहीं, इसको व्यापार करना चाहिए। नहीं व्यापार करना आता हो, किसी बड़े सेठ को दे दो, सेविंग्स पे लगा दो, उसका इंटरेस्ट लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। 5 इंद्रियां हैं, ये ज्ञान के प्रवाह के लिए आप इसका उपयोग करेंगे तो ठीक है, दुरुपयोग करेंगे तब तो ये समझ लो सब खत्म होने लगे। और ये वैराग्य भावना तो मतलब बहुत टेक्निकल शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एकदम डे टू डे लाइफ की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि आप इस शरीर के झांसे में मत आ जाना। सुंदर दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, ये सब तमाशे जो हैं 5 मिनट में खत्म होने वाले हैं। देखो, पोषत तो दुख दोष करें, अति शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। तो क्या करना चाहिए, अब उपदेश दे रहे हैं। राचन जोग स्वरूप नया को, विरेचन जोग सही है। ये रमने लायक जगह नहीं है। राचन योग, इसमें इसमें प्रीति करने जैसा नहीं है, इससे तो विरक्त रहना ही ठीक है। यह तन पाय महातप की जय, या में सारी यही है। देखो, आप जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग बात है। यदि आप उत्तम श्रावक हैं तो आपको मुनि दीक्षा के भाव आएंगे ही आएंगे। भावना तो यही रहेगी, यह तन पाय महातप की जय, या में सार यही है। क्योंकि एक मनुष्य गति ही तो है जहां ये महातप संभव है। देव गति में तो महातप होता नहीं है, त्रेंच गति में तो महातप होता नहीं है, नरक गति में तो महातप होता नहीं है। एक मनुष्य गति है जहां महातप हो सकता है। भाई मूर्ख तो नहीं समझ सकते हैं, आप तो समझदार हैं, आप तो समझ सकते हो। ऐसे इस इशारे में बात कर रहे हैं। यह तन पाय महातप की जय, या में सार यही है। और आप यदि भोग आपको ठीक लग रहे हो तो उस पर थोड़ा विचार किया है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस हो या विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर प्रबल, अति दुर्गति पंथ सहाई। ये भोग बहुत बुरे हैं। क्यों? भव रोग बढ़ावे, संसार बढ़ाते हैं। बैरी हैं जग जी के, इस हमारे सबके जगत के जीवों के ये बैरी हैं। इस धरती पर दुश्मन कौन है? जिसने बंदूक लगा के पैसा छीन लिया है वो बैरी नहीं है। ये जो मैं 5 इंद्रियों का गुलाम हो गया हूं, भोगों में मुझे मजा आने लग गया है, ये असली बैरी ये है। पता नहीं चलेगा आप मनुष्य गति के 10-20 साल में क्या भोग लोगे, भगवान जाने। देव गति में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक भी विषय भोग भोगने के बाद जीव तृप्त होता है क्या? अच्छा, आत्म मूल्यांकन करो ना। आपको जो भी विषय सेवन आपको इष्ट लगता है, भला लगता है, उस विषय सेवन से आप तृप्त हुए हैं क्या? उसकी हालत खराब है। वेरस हो या विपाक समय, नीरस हो जाते हैं जब वो फल देते हैं। सेवत लागे नीके, सेवन के काल में वो अच्छे लगते हैं। तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अगर तलवार के ऊपर शहद लगा हुआ है तो उसके चाटने से क्या होगा? अब हमको विचार ही नहीं कर रहे हैं कैसे जीभ कट सकती है। हमें तो उतने से स्वाद में ही मजा आ रहा है। तो इतने जगत के जीव बड़े बड़े धुरंधर,
राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनवान, इन विषय भोगों की गुलामी में आप अगर लिस्ट निकालोगे, जितने भी बढ़िया 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 दिखते हैं, इनके ड्रग एडिक्शन, इनकी मानसिक स्थिति, इनकी इच्छाओं की स्थिति बहुत बुरी दुर्दशा है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो 2-3 उदाहरण देके समझाएं ये विषय भोग कैसे हैं। सुनो भैया, विषय भोग कैसे हैं। वज्र, वज्र जानते हो? वज्र क्या होता है? लोहा। इंद्र के पास जो वेपन होता है वो वज्र है। परमाणु बम समझ लो, सबसे बड़ा हथियार पुराणों के हिसाब से, सबसे बड़ा हथियार वज्र है। वज्र चला दिया मैंने, काम खत्म आपका। वज्र। अग्नि, अग्नि माने खतरनाक चीज। अग्नि कितनी खतरनाक है? कितनी खतरनाक है अग्नि? जला देगी सबको, कितना जला देगी? पूरा। कल्पना नहीं कर सकते हैं अग्नि कितनी खतरनाक है। ये तो 2-4 घटनाएं होती हैं तो हमको थोड़ा बहुत रफ आइडिया लगता है। जैसे अभी अभी समझो जहाज गिरा, अगर आग नहीं लगती तो इतने लोग मरते क्या? विद इन सेकेंड जो आग है वो कितनी खतरनाक है। अच्छा, विष कितना खतरनाक है? विष, विष माने जहर, पॉइजन। और विषधर, विषधर माने विष को धारण करने वाला। कौन है विष को धारण करने वाला? सर्प। मतलब जितने जितने खतरनाक चीजें होती हो सकती थी उन सबको यहाँ पर याद कर लिया है। वज्र, अग्नि, विष से, विषधर से, ये अधिक दुखदाई, ये अधिक दुखदाई हैं। कौन? पंचेंद्रियों के विषय सेवन। अब हमको नहीं लग रहे हैं अब नहीं लग रहे हैं तो दिमाग ठीक करो, और क्या कर सकते हैं। धर्म रतन के चोर प्रबल अति, दुर्गति पंथ सहाई। ये धर्म रूपी रत्न की चोरी कर लेते हैं और दुर्गति का रास्ता ओपन कर देते हैं। जाओ दुर्गति में घूमो, संसार में घूमो। ये तो कोई महान उपकार है आचार्यों का, विद्वानों का, जो हमें अलर्ट कर रहे हैं। कहीं हम पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके तो जीवन नहीं जी रहे हैं। यदि वहां हमें सुख की कल्पना हो रही है तो यहाँ कह रहे हैं वे तो वज्र से, अग्नि से, विष से, विषधर से अधिक दुख देने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, क्यों 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 अधिक दुख देने? कोई बताएगा इनसे भी ज्यादा दुख क्यों देने वाले हैं? हाँ, कि अगर समझो बहुत आग लग गई, बहुत आग लग गई और मेरा मरण हो गया तो कितनी बार? एक बार। जहर खा लिया, मरण हो गया कितनी बार? एक बार। विषधर ने काट लिया, मरण हो गया कितनी बार? एक बार। वज्र, इंद्र नाराज हो गया, वज्र चला दिया, मरण हो गया कितनी बार? एक बार। लेकिन ये विषय भोगों का जो रस है, इससे क्या होगा? भव रोग बढ़ावे। इससे तो संसार के रोग बढ़ते हैं। माने अनंत अनंत भव हमारे बिगड़ सकते हैं, क्योंकि एक गलत एग्जिट ले लिया, गलत डायरेक्शन में चले गए तो कहाँ कहाँ कितना कितना घूम के आएंगे। ये तो सब घूमने वाले अच्छे से जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भैया, यदि विषय सेवन की गुलामी यदि है, देखो विषय यथा योग्य भूमिका अनुसार जो होता है वो तो होता है। यदि आसक्ति उसमें है, आहार आदि तो मुनराज भी करते हैं, लेकिन मुनराज के आहार आदि में आसक्ति नहीं है। आसक्ति यदि है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। धर्म रतन के चोर प्रबल अति, दुर्गति पंथ सहाई। आपको दुर्गति में भेज देंगे। देखो, मोह उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने। जो कोई जन खाय धतूरा, तो सब कंचन माने। जो जो भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। पता चला क्या हुआ? ये विषय भोगों के बारे में हम इतना सब बता रहे हैं, लेकिन मोह के उदय से अज्ञानी जीव इन्हें भला जानते हैं। मोह उदय यह जीव अज्ञानी, तो सब मोह उदय यह जीव अज्ञानी,
भोग भले कर जाने, भोगों को भला जानते हैं। उदाहरण दिया है, जो कोई जन खाय धतूरा तो सब कंचन माने। ये धतूरा क्या होता है जानते हो आप? सुना है? धतूरा का फूल मालूम है, लेकिन क्या करता है वो मालूम नहीं। अच्छा, धतूरा का फल होता है। तो धतूरा जो होता है ना, धतूरा एक वनस्पति है, धतूरा एक। और धतूरा हाँ, फ्लावर भी आता है और उसका फल भी आता है। तो धतूरे का जो फल है या धतूरा जिसको बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, भक्ष्य पदार्थों में नहीं है। उसे ज्यादातर आकर के पागल हो जाते हैं, पक्ष है। पागल हो जाते हैं एज ए ड्रग। हाँ, तो जब धतूरा खाने के बाद वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, तो उन परिस्थितियों में वो मानसिक जो कल्पनाओं में चला जाता है, तो उसे सब बढ़िया बढ़िया लगने लग जाता है। जैसे भांग है, भांग के विषय में हाँ, ये तो भांग के भाई है ये। कई राजा लोग के कम पीते। अच्छा, तो आप, अब नशे में व्यक्ति क्या करता है बोलो? नशे में क्या होता है? नशे में, नशे का प्रभाव कैसा है कि गंदे नाले में भी पड़ा होगा और कुत्ता भी आके सुसु कर रहा होगा तो कहेगा अमृत बरस रहा है। ये हालत है ये। सच्ची बात है। मतलब ये क्या करेंगे जीव? तो यहाँ तो इतने ही बता रहे हैं कि जैसे मोह के उदय में अज्ञानी जीव को दो चीजें, एक मोह का उदय, अज्ञानी जीव, तो उसे भोग भले लगते हैं, वो स्वाद से खाता है। आप सोचो, ये रसना इंद्री और उपस्थ इंद्री के चक्कर में किस स्तर के पाप ये जीव कर रहा है। ये तो कर्म संयोग से हम उन परिस्थितियों में हैं कि हमारे आसपास अति पाप करने वाले लोग कम होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो हम देखते नहीं हैं। लेकिन आप थोड़ा भी अगर जगत के झांक के देखो, जीवों को, संगी पंचेंद्रिय जीवों को टुकड़े कर करके, छील छील के, नमक भर भर के, तल तल के, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये रसना इंद्री के वशीभूति सब कार्यक्रम हो रहे हैं ना। रसना इंद्री के वशीभूत, कॉकरोच, बिच्छू, छिपकली, जो मिल रहा है वो खा रहा है। ये लोग कहते हैं, किसी के कोई जीव है जिसने बहुत खाया है चलते। क्या क्या करोगे? मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इंद्रियों की गुलामी हमसे हिंसा करवाती है, इंद्रियों की गुलामी हमसे झूठ बुलवाती है, इंद्रियों की गुलामी हमसे चोरी करवाती है, इंद्रियों की गुलामी हमसे कुशील करवाती है, इंद्रियों, सब कुछ इंद्रियों की गुलामी में है। यदि आप अवश हैं, मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, मुनराजों के लिए एक शब्द, मुनराज अवश होते हैं, वे इंद्रियों के वश में नहीं होते हैं। और जो इंद्रियों के वश में नहीं है वो स्वाधीन है, वो इंडिपेंडेंट है। यदि इंद्रियों के वश में है तो ये पराधीन है, ये कभी ना कभी फंसेगा। फंसेगा क्या, फंसा हुआ है। ठीक है। पंडित जी, एक प्रश्न है। जी, इस वश में से निकलने की कौन सी औषधि है? पहले तो पता चल जाए कि गंदगी है, निकल तो 2 मिनट में आएंगे। अभी तो हम्म, गंदगी गंदगी नहीं लग रही है, गंदगी को ऐसे चिपका चिपका के घूम रहा है, हम्म, दुनिया को बता रहा है देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। वो भोग में अरुचि पैदा हो, इसलिए आचार्यों ने ये 12 भावनाएं, वैराग्य भावनाएं, ये सब भोगों की अरुचि के लिए ही है कि आपको सही स्वरूप पता तो चले। हम विरक्त पुरुषों की कथाएं नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब जो विरक्त हुए हैं उनके बारे में जानेंगे तो ख्याल में आता है। धनवान बनने के लिए धनवानों के बारे में जानते हैं, क्रिकेट बनने के लिए क्रिकेटर के बारे में जानते हैं, तो मोक्ष जाने के लिए भगवान के बारे में तो जाने। क्या समस्या थी भगवान को? कोई दिक्कत थी? हमको क्या लगता है, आधे लोगों को तो कि ये परेशान होंगे तो घर से चले गए। ये लोग पर अपने तीर्थंकर का उन्होंने किया है, हम्म, इसलिए तो मास्टर की, यदि आपको संसार को महेंद्र जी बोल रहे हैं कि आपने जो तीर्थंकर का उदाहरण दिया है ना, ये मास्टर की है। क्या अब इससे ज्यादा और हम कैसे आपको आइडिया देंगे? तीर्थंकर जैसा जीव विषय भोगों को छोड़कर विरक्त हो गया, और हम विषय भोगों में लटे डटे हुए हैं, विषय भोगों की कल्पनाएं कर रहे हैं, विषय भोगों को जीवन मान रहे हैं। और हमें साफ दिख रहा है, भोगते भोगते हम उन परिस्थितियों में पहुंच जाएंगे कि भोग ही ना सकेंगे, तो भी भोगने की आसक्ति नहीं छोड़ता है।
सबको दिख रहा है, गाड़ी, सबकी गाड़ी एक ही ट्रैक पे जा रही है आगे, 2 मिनट आगे के 2 मिनट पीछे, स्टेशन कब आएगा पता नहीं, लेकिन सबको दिख रहा है कि एक परिस्थिति ऐसी बनेगी कि शरीर इससे विषय सेवन नहीं होने वाला है। तो विषय सेवन के अतिरिक्त, और जैनाचार्यों ने तो खास करके विषय सेवन माने कुविषय सेवन की चर्चा है सर्वत्र, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। शुद्ध आहार पानी आपकी मजबूरी हो सकती है, इसके अलावा विषय भोगों की कल्पना बोले जीवन की बर्बादी है। आप विषय छोड़ पाए ना छोड़ पाए, लेकिन विषयों के बारे में सच्चाई तो पता होनी चाहिए। मोह के उदय में यह जीव उन्हें भला जानता है, उन्हें भोगता है। जैसे कोई मनुष्य धतूरा खाता है तो सब उसे सोना सोना दिखता है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन बढ़िया होता नहीं है। ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। भोगों की एक और विशेषता, जैसे जैसे ये बढ़िया बढ़िया मिलते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी आदतें खराब होती जाती हैं। और ये हमने अपने स्वयं के जीवन के प्रयोग से देखा होगा बहुत लोगों ने। जिन मोहल्लों जिन गलियों में जन्म हुआ होगा ना, वहां कीचड़ था और पत्थर पे पैर रख रख के निकलते होंगे। 10-20 साल से थोड़ा ठीक ठाक रहने लग गए ना, अब एक मच्छर भी इन्हें नचा देता है, कैसे आ गया, 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 कैसे आ गया। नाचते रहते हैं पूरे घर में, क्या है। तो हमने अपने आप को मानसिक रूप से, फिर हमें वो लोग गंदे लगने लग गए। कौन? जहां हम रहते थे वो हमें हीन लगने लगे, उनसे हमें घृणा होने लग गई। किनसे घृणा होने लगी? इनडायरेक्टली अपनी पूर्वजों से घृणा हो रही है, क्योंकि पूर्वज वहीं रहते थे, उसी घर में बनाते थे, उसी घर में खाते थे, उसी घर में सब कार्यक्रम चलते थे। अब हम कैसे, मतलब मान, एक ही भाव में, दूसरे दूसरे भाव में क्या होता होगा वो विषय छोड़ दो, एक ही भाव में थोड़े थोड़ी अनुकूलताएं मिलने पर हमें पूर्व की जो थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलताएं हैं उनके प्रति कैसा भाव आने लग जाता है। और वापस से अगर उन प्रतिकूलताओं में रहना पड़ जाए तो बोलो सारा धर्म कर्म एक तरफ रह जाएगा। ये आपका जो चल रहा है ना, ये स्वाध्याय और पाठ और ये सब चीजें, क्यों? मानसिक रूप से हम इतने बंध गए हैं। पुण्य का उदय रहेगा तो धर्म होगा, और आचार्य कह रहे भाई साहब ये टेम्परेरी धर्म है। पुण्य का उदय रहे या पाप का उदय रहे, धर्म तो अनवरत चलने वाली चीज है ना। मान सम्मान आदि मिल रहा है, सब वाह वाह कर रहे हैं, तो मैं धर्म कर रहा हूं। और मान सम्मान आदि ना मिले तो भी धर्म होगा, कि असली धर्मात्मा होगा तो होगा, नकली होगा तो छूट जाएगा। आप ध्यान रखना भैया, जो जो भोग, ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। जैसे जैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी होती जाती हैं वैसे वैसे इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। कॉलेज पास करके निकले थे, ऐसा लगता था कुछ तो मिल जाए यार, खाली नहीं बैठे, कुछ तो मिल जाए, 2-5 हजार की नौकरी मिलेगी तो भी चलेगा। और मिलते ही क्या लगा, नहीं नहीं, इससे क्या होने वाला है, थोड़ा और हो जाए, थोड़ी और हो गया। फिर क्या लगा, नहीं नहीं थोड़ा और होना चाहिए, थोड़ा और हो गया, नहीं नहीं अभी अभी अपने किराए का घर है, घर का घर होना चाहिए, घर का घर हो गया, एक के दो हो गए, चार हो गए, स्टॉप हुआ क्या? नहीं। अभी भी कोई अवसर मिले, कोई आपको आइडिया दे, ट्रिक बताए, उपाय बताए, पैसा कमा सकते हैं, बोलो हम तैयार रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। अरे बहुत ताकत चाहिए भाई साहब, जो प्राप्त है उसमें तृप्त रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। कि मैं क्या करूंगा, मैं संपदा का करूंगा क्या? भोग सकता नहीं हूं, कितना भोगेंगे? और उतना बड़ा धर्मात्मा हूं नहीं कि ये संपदा को मैं दान आदि करके परोपकार कर दूं। तो इस संपदा का होगा क्या? व्यर्थ गई। नीति शास्त्रों के, जैन धर्म की नहीं बात कर रहा हूं मैं, सामान्य नीति शास्त्र के विद्वानों ने ये लिखा है, इस धन संपदा के 3 ही दशाएं हैं। एक तो भोग, कि आप इसका उपयोग कर लें, खा लें पी लें सो लें जो भी है। दूसरा दान। तीसरी अवस्था क्या है? नष्ट हो जाएगी, नाश। दान, भोग और नाश, इसके अलावा कोई तीसरी गति नहीं है संपदा की। और मैं ऐसा डेढ़ अकल वाला हूं, न भोग सकता हूं, भोगूंगा तो खर्च हो जाएगा, न दान कर सकता हूं। तो चिंता मत कर बेटा, तू अगली पर्याय में जाएगा तो वहां तो बगेज बैगेज अलाउ है नहीं। देखो मैंने तो देख लिया चेक करके। हाँ, आपकी कुछ प्लानिंग हो, कहीं सेटिंग हो तो बता देना। मैंने तो परलोक.com पे जाके देखा, जीरो। कुछ नहीं ले जा सकते। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके,
लहर जहर की आवे। मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाअघ कारण, बैर बढ़ावन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। क्या कह रहे हैं कि ये जो अनुकूल संयोग हैं, ये मुझे पहले पुराने भवों में भी कई बार खूब खूब मिल गए हैं, खूब खूब। मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग घनेरे। अब चूंकि वैराग्य भावना चल रही है और विचार करने वाला कौन है? चक्रवर्ती। तो वो विचार कर रहा है, मैंने तो 6 खंड का भोग भोगा है, लेकिन फिर भी मेरी मनोकामनाएं तो पूर्ण नहीं हुई हैं, इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई हैं। और हमने भी पंच परावर्तन के क्रम में आप देखोगे तो एक एक जीव ने पूरे विश्व के चप्पे चप्पे पर राउंड लगाया है ना, जिसको ईगल जी साहब ने सरल कर दिया है। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली। हमको तो ये पता है, क्या पर नहीं हुआ है, तृप्त नहीं हो सकता है। नहीं तृप्त हुआ ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मोह का नशा है ना, वो आपको तृप्त ही नहीं करने देगा। ये इतनी गंभीर मुद्दे की बात चल रही है। अगर आप इसको इसमें से कुछ एसेंस ले पाएंगे तो जब ये भैया ने प्रश्न पूछा था, भाई ने किसी ने कि वैराग्य कैसे हो, ये वैराग्य के लिए ही चल रहा है ये। क्योंकि यदि आपके पास शुद्ध तत्व सर्वज्ञ परमात्मा का ज्ञान है और विषयों से विरक्ति नहीं है, तो वो ज्ञान काम नहीं आएगा। उसे शुष्क ज्ञान कहा है शास्त्रों में, शुष्क ज्ञान। जैसे हार्ड डिस्क को बहुत ज्ञान है, पता है मेरी हार्ड डिस्क में गुरुदेव श्री के 9000 प्रवचन है। तो हार्ड डिस्क को सम्यक दर्शन कब हो जाएगा? नहीं हो होना चाहिए। होना चाहिए ना। तो मेरे मगज में क्या क्या भरा है, स्टोरेज की बात नहीं चल रही है। कितना हाँ हाँ, तूने उसमें से कितना स्वीकृति दी वो है, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। और सुनो, इतनी बढ़िया बात बताई है कि 2-4 चीजों के नाम लिए यहाँ। राज समाज, ये 2 चीजें हैं। राज मने हुकुम चलाना, राजा बन के ठाट बाट करना। अब वो पहले जमाने में राजा बन के ठाट बाट करते थे, आज के जमाने में मोहल्ले के मुखिया, नगर के मुखिया, ऐसे हेड बन के ठाट बाट करते हैं। राजा, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सोसाइटी के प्रेसिडेंट, ऐसे ऐसे। राज कौमा समाज, समाज माने अपने लोग। हाँ, अपने लोग। ये पता है क्या है? महाअघ कारण, महापाप के कारण है। कौन? ये राजपाठ और अपने लोग। ये कितना सोच के लिखा होगा ये पंक्ति। बैर बढ़ावन हारे, ये बैर बढ़ाने वाले हैं। आपकी किसी से लड़ाई ना हो ना, झगड़े ना हो, आप राजपाट शुरू कर दो, आपके 10 दुश्मन वैसे ही पैदा हो जाएंगे। आप समाज में एक्टिव हो जाओ, आप समाज में एक्टिव हो जाओ, बढ़िया से बढ़िया काम करना, देखना 10 दुश्मन वैसे ही पैदा हो जाएंगे। अरे टांग खींचने वाले नहीं, उठा के पटक पटक ऐसे 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 करने वाले। वो तो वश नहीं चलता है, वो तो कर्म का उदय बीच में आ जाता है ना। तो जीव एक दूसरे को खत्म कर देना चाहता है, मतलब इसकी इच्छाएं बहुत विचित्र हैं। क्यों? कारण है ना, नीचे लिखा है वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। ये जो लक्ष्मी है ना, ये कैसी है? ये तो वेश्या के समान है। वेश्या के समान है माने इसका कोई ठिकाना नहीं है किसके पास है ये। और हमें क्या लग रहा है, मैं उसका हकदार हूं, मैं बड़ा हुकूमत हूं। हम तो अभी कर्म सिद्धांत की सूक्ष्मता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई साहब ये 4 चवन्नियां आपके पास जो इकट्ठी हो गई हैं, इसमें आपकी बुद्धिमानी नहीं है, ये पूर्व कर्म का उदय है। वो चेक बुक लेके पेन लेके बैठ जाता ना, समझता मैं इसका मालिक हूँ। एक एक विद इन सेकेंड बोली पूरी पूरी संपदा आउट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आप यहाँ पेन उठा के चेक पे साइन करने की सोच ही रहे हैं, उतने में टीवी पे न्यूज आ गई है, जिस बैंक का साइन है वो बैंक उड़ गई। अब कर लो उसको किताब का क्या करोगे इसको?
फेंक देना फाड़ के। हाँ? कहीं सिग्नेचर काम आएंगे? खत्म। गवर्नमेंट ने कह दिया हम नहीं सपोर्ट करेंगे, हमारे पास नहीं है पैसा। और ये सब हो रहा है, ये सब काल्पनिक बातें नहीं चल रही हैं। मतलब ये तो यहाँ हिंट दे रहे हैं आपको, दुखी होना हो तो राज समाज महाअघ कारण, ये राजपाट और ये समाज, ये पद प्रतिष्ठा, ये पोजीशन, ये सब महा पाप के कारण हैं, बैर बढ़ाने वाले हैं। अगर आपको शांति से जीना होगा तो बड़ा विरक्त रहना पड़ेगा जगत में भी। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। वेश्या, ये लक्ष्मी, ये संपदा, ये वैभव, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आगे। मोह महा रिपु वैर विचार्यो, जग जिय संकट डारे, तन कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हितकारी, यही सार असार और सब यह चक्री चित धारी। अब क्या समझ में आया? चक्रवर्ती को समझ में आ गया, ये शरीर है ना, ये कारागृह है। कारागृह माने जेल। जेल है। तो जेल में तो हथकड़ी रहती है ना, बंधन रहते हैं ना। तो बंधन कौन है? ये जो परिवार है ना, ये बंधन है। वनिता बेड़ी, शरीर क्या है? जेल है। इस शरीर रूपी जेल में बेड़ियों का काम कौन करता है? जंजीरों का काम कौन करता है? पत्नी। ऐसा वनिता माने स्त्री। परिजन जन रखवारे, और बाकी के जो परिजन है ये कौन है? ये जेलर हैं। कहीं जाने मत देना, कहीं जाने मत देना, यही तो कमा के लाता है, यही तो खिलाता है, इसको कहीं जाने मत देना। बोलो, और ये सब क्यों हुआ पता है? मोह महारिपु बैर विचार्यो, जग जिय संकट डाले। कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मोह। महारिपु, महारिपु ने बड़ा दुश्मन। उसने क्या किया? बैर विचार्यो, उसने प्लानिंग की कि हम इसको कैसे तकलीफ दे सकते हैं। मोह ने प्लानिंग किया कि हम इसको कैसे तकलीफ दे सकते हैं। तो उस मोह ने क्या किया कि हमको शरीर रूपी जेल में डाल दिया, ऊपर से एक पत्नी दे दी बेड़ियों के लिए, अब आप भाग नहीं सकते हो। ऊपर से परिजन दे दिए 4-5, वो रखवाले हैं। अब आप जेल में हैं और हम उन संकटों से गुजर रहे हैं। हमारे लिए वर्तमान में सच पूछा जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हितकारी, ये यही आपका भला कर सकते हैं। कौन कौन भला कर सकता है मेरा? इनको 4 आराधनाएं कहा जाता है। कौन कौन सी 4 आराधनाएं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये जिय के हितकारी, ये हमारे लिए हितकारी हैं। ये ही सार असार और सब, यही सारभूत है, बाकी सब असार है। यह चक्री चितधारी, चक्रवर्ती ने यह चित्त में निर्णय किया, और निर्णय करने के बाद क्या किया? छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी, सुत को राज्य दियो बड़ भागी। क्या किया? छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी। चक्रवर्ती को वैराग्य आ गया और उसने 14 रत्न, 9 निधियां, अपने दोस्त संगी साथी सब छोड़ दिए। कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लख हाथी, ये चक्रवर्तियों की बेसिक प्रॉपर्टी होती थी। धनवान हम कैसे तय करेंगे? आज के धनवानों को हम कैसे तय करते हैं? इसके पास एक पर्सनल जेट है, इसके पास एयरपोर्ट है, इसके पास 2 हेलीकॉप्टर हैं, इसके पास 5 गाड़ियां हैं। तो आज कोई वैराग्य ले बड़ा आदमी तो यही तो कहेंगे, देखो इसने
इतना इतना छोड़ा। तो चक्रवर्ती ने कितना छोड़ा उसकी लिस्ट बताई। मतलब ये तो इसलिए लिस्ट बता रहे हैं कि थोड़ा सा भेजा लगाओ, दिमाग लगाओ। चक्रवर्ती 6 खंड के संपदा को जीर्ण तृण के समान त्याग देता है, और हम लड़ रहे हैं वो टूटे हुआ पेन जो उस दिन आपको दिया था ना, वापस नहीं आया है। क्या करें, दिमाग काम नहीं करता है जीव का। यहाँ 6 खंड की संपदा को एकदम जीर्ण शीर्ण लिखा है ना, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। आप सम्यक दृष्टियों के हृदय में बैठ के जब उनकी नजर से देखोगे ना दुनिया, जिसके लिए आप वाह वाह मजा आ गया मजा, क्या है ये, सूखे तिनके से ज्यादा नहीं। काक बीट कहा है, काक बीट माने गाय का गोबर नहीं कहा। क्यों, गाय के गोबर का तो उपयोग लोग कर लेते हैं, साफ सफाई में उपयोग कर लेते हैं, ईंधन बनाने के लिए कंडे बना लेते हैं, तरह तरह से उसका उपयोग कर लेते हैं। कौए की विष्ठा क्या काम आती, कोई काम की। तो चक्रवर्ती की संपदा कौए की विष्ठा है। आपको लगती है आपकी गाड़ी ये कौए की टट्टी है? आपका घर, आपका पैसा, आपका दुकान, ये क्या काम आने वाला है? सम्यक दर्शन में कारण बनेगा, ज्ञान में कारण बनेगा, चारित्र में कारण बनेगा, तप में कारण बनेगा, या मोह में कारण बनेगा और आने वाली पीढ़ी को झगड़े में कारण बनेगा? जिसके पास जितनी ज्यादा संपदा है उसके पास उतने ज्यादा झगड़े हैं कि नहीं है, मानसिक कलेश है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है इसका क्या करूं, इसका क्या करूं, इसका क्या करूं। अच्छा, अब ऐसी बुरी परिस्थिति में फंस जाता है कभी कभी जीव, कर्म सिद्धांत की सूक्ष्मता नहीं होती है, छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि भय लगता है कि मैंने छोड़ दिया और कल जरूरत पड़ गई तो मैं कहां जाऊंगा, ये देश में कौन किसका क्या करने वाला है। तो बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी लाखों करोड़ों अरबों अपने पास रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है, रखे, परिमाण करे, जो भी करे। लेकिन बात ये चल रही है कि यदि ये अचानक नष्ट हो जाए, अचानक नष्ट हो जाए, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि नहीं है? क्या करेंगे? समझो हम यहां से घर वापस जाएं और वहां मिट्टी का ढेर मिले घर, और ऊपर से इंश्योरेंस ना हो। अभी तो अंदर ही अंदर खुश इसलिए हो रहे हो कि हमारे पास तो इंश्योरेंस है साहब। यहाँ कह रहे हैं चक्रवर्ती की संपदा भी अगर शून्य हो जाती है तो उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ है। मतलब श्रद्धा के स्तर पर तो हमको इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। अभी आया था ये एक बड़े उसमें बाउल में 100-200 घड़ियां रखी हुई थी, 150 अलग अलग ब्रांड की, ऐसे वो बिल्कुल जली हुई। अभी ये जो फ्लाइट हुआ ना उसका कलेक्शन का एक वॉल था, उसमें घड़ियां पड़ी हुई हैं छोटी सी। किसी ने कोई महंगी वाली, कोई 50,000 की घड़ी पहने हुए था, कोई 50 लाख की घड़ी पहने हुए था। क्या करे बोलो। तो ये तो आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम क्या कह रहे हैं। बात इतनी सी कह रहे हैं, एक भगवान आत्मा के अलावा दूसरा कोई शरणभूत दिखना नहीं चाहिए। श्रावक होगा तो श्रावक जैसा सामान्य भूमिका के अनुसार जो होता है वो होता है, लेकिन यहाँ तो वैराग्य आता है तो क्या आता है, पूरा विश्व एक तरफ, एक चैतन्य एक तरफ। होय निशल्य अनेक नृपति संग भूषण वसन उतारे, श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा पंच महाव्रत धारे। धन यह समझ सुबोधि जग उत्तम, धन यह धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन दिन पद धोक हमारी। हो या निशल्य, कोई शल्य नहीं है, अनेक नृपति संग, अनेक राजाओं के साथ, भूषण वसन उतारे, वस्त्राभूषण उतार दिए, श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, और श्री गुरु के पास जाके जिन मुद्रा धारण कर ली, पंच महाव्रत धारे, पंच महाव्रतों का धारण कर लिया। धन यह समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन यह धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन तिन पद धोक हमारी। हमें हमें अटपटा लगता है क्योंकि हमसे जिन चीजों से हमें अपनापन हो जाता है ना, छोड़ी नहीं जाती हैं। ये तो हम महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं। बोलो, चंद्रगुप्त राजा, सम्राट चंद्रगुप्त कौन थे? सम्राट थे। कोई छोटे मोटे सम्राट नहीं थे, बड़े सम्राट थे।
लेकिन अपने जीवन के अंतिम काल में क्या किया उन्होंने? सम्राट छोड़ करके श्रवण बेलगोला चले गए, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली, आराधना कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कितनी निर्लिप्तता, कितनी विरक्ति। कितना बड़ा mistake। हाँ, एक तरफ राजपाट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, फलाना फलाना, और खूब किया जब करने लायक थे, लेकिन जब उनको विरक्ति आई सब छोड़ के मुनि बन गए, जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। मतलब जैन दर्शन में जो जीवन जीने की कला है, अद्भुत है। अद्भुत अद्भुत माने हम मानसिक रूप से इतने रिलैक्स मोड पर रहते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को शुद्धात्मा स्वीकार किया है। पर द्रव्य का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये मैंने प्रतीति की है। अब संयोग में धन संपदा रहे ना रहे, दोनों ही परिस्थिति में मुझे समता भाव ही शरणभूत है। क्योंकि लौकिक जीवन में तो कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा कौन तय करेगा? हमारी इच्छाओं के अनुसार रहने वाला है। चलो एक बार हम शुरू से पूरा पढ़ते हैं, और आपसे आशा करूंगा कम से कम 3-4 महीने तो लगातार रोज इसको पढ़ें, क्योंकि किसी चीज में से कोई रस लेना है तो आप इसको डेली पाठ करेंगे। आपको नहीं भी ऐसा लय समझ में आए तो इसकी अलग अलग धीरे धीरे लय वाली, जल्दी जल्दी सब तरह की लय आपको ऑडियो मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जाएंगे ना, वैराग्य भावना ऐसे लिखेंगे तो उसमें आपको अलग अलग ऑडियो मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया। आप उसे लगा के इसका लाभ ले सकते हैं। रसपान चबाने वाली चीज है ये। अपने यहाँ जो 12 भावनाएं हैं या वैराग्य भावना है, समझना तो एक बार है, पढ़ना बार बार है। राजा राणा छत्रपति हम रोज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये मगज को याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं दिमाग में, ऐसा निकल जाता नहीं नहीं मैं तो आजा अमर हूं, तो याद दिलाते हैं कि भैया कितना इतना तनाव क्यों ले रहे हो आप? मंदिर में, घर में, परिवार में, समाज में, संस्थाओं में, ट्रस्ट में, पैसे में, कहीं भी इतना तनाव क्यों ले रहे हो? एक दिन तो छोड़ के जाना है ना। ये बात याद आते ही तनाव रहित हो जाता हूँ। स्ट्रेस आता है, नहीं आता ऐसा नहीं, जो जो जिन बात जहां जहां जो पद पे होते हैं हर आदमी को अपने इस तरह का स्ट्रेस आता है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। लास्ट में आता है थवानो योग थाय छे रिलीज। बीज राख फल भोग वे, जो किसान जग माय, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाय। यह विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशाला, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो काल। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, 6 मंकर मुनि बंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अलियानंदे। 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में दिठ दीनी। गुरु उपदेशो धर्म शिरोमण, सुन राजा वैरागे, राज रमा वनितादिक जे रस, तेरस बेरस लागे। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। एहि संसार महावन भीतर, भ्रमते और न आवे, जामन मरण जरा दब दाझे, जीव महादुख पावे। कबहू जाय नरक तुति भुंज, छेदन भेदन भारी, कबहू पशु पर्याय धरे, तह बंधन भयकारी। सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई, मानुष योनि अनेक विपत्ति में, सर्व सुखी नहीं कोई। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई तन के रोगी। किसही घर कलिहारी नारी, के बैरी सम भाई, किसही के दुख बाहिर दिखे, किसही दुर उचताई। कोई पोत्र बिना नित जूरे, होय मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजय, क्यों प्राणी सुख सोवे।
पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। यह जग वास जथारथ देखे सब दीखे दुख दाता। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। देह पावन अथिर घिनावन या में सार न कोई। सागर के जल सो सुच की जय तो भी शोध न होई। शब्द कुधातु भरी मल मूरत चाम लपेटी सो है। अंतर देखत या सम जग में अवर अपावन को है। नवमल द्वार श्रवै निशिवासर नाम लिए घिन आवे। व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहाँ कौन सुधि सुख पावे। पोषत तो दुख दोष करे अति शोषत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। राचन योग स्वरूप नया को विरचन जोग सही है। यह तन पाय महातप की जय या में सार यही है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे बैरी हैं जग जी के। बेरस हो या विपाक समय अति सेवत लागे। वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई। धर्म रतन के चोर प्रबल अति दुर्गति पंथ सहाई। मोह उदय यह जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने। जो कोई जन खाय धतूरा तो सब कंचन माने। जो जो भोग संयोग मनोहर मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंक लहर जहर की। मैं चक्री पद पाय निरंतर भोगे भोग घनेरे। तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाघ कारण बैर बढ़ावन हारा। वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा। मोह महारिपु बैर विचार्यो जग जिय संकट डारे। तन काराग्र वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप ये जिय के हितकारी। ये ही सार असार और सब यह चक्री चितधारी। छोड़े 14 रत्न नवो निधि अरु छोड़े संग साथी। कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी जीर्ण तृण सम त्यागी। नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़ भागी। हो य निशल्य अनेक नृपति संग भूषण वसन उतारे। श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा पंच महाव्रत धारे। धन यह समझ सुबुद्धि जगोत्तम धन यह धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन तिन पद धोक हमारी। परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पान। निज स्वभाव में थिर भय वज्र नाभि निर्ग्रहण। पंडित जी, ये वज्रनाभि शांतिनाथ भगवान का पूर्व भाव। मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कहानी शायद विदेह की है। अब देखना पड़ेगा, हो सकता है कहीं ना कहीं कनेक्शन हो। क्लिक नहीं हो रहा है। पंडित जी एक प्रश्न है कि ये जिनको ये रचना की बुद्धदास जी,
तो इनकी दूसरी और क्या रचनाएं हैं इसके सिवाय? जो वैराग्य भावना तो बराबर है आपका। इनके एक तो बहुत सारे भजन हैं, बहुत भजन हैं, आध्यात्मिक भजन अच्छा। हैं। और उसके अलावा एक जैन शतक नाम से है, पहले उसका नाम भूधर शतक था, बाद में उसका नाम जैन शतक हो गया है। मैं आपको पीडीएफ मोकल दूंगा, उसमें डाल दूंगा। अच्छा। हाँ, तो उसमें छोटे बराबर। छोटे पद हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत। मतलब हम्म। वैराग्य कैसे आए इस जीव को, तो संसार की सत्यता जब सामने आती है तो हमको वैराग्य आता है। अभी हमारे पास संसार की सत्यता हम्म। ख्याल में नहीं आती। मतलब हम तो हाँ, सच बात संसार, है। जो हमें संसार दिख रहा है वो बहुत डेंटिंग पेंटिंग वाला दिख रहा है, यथार्थ नहीं दिख रहा है। हम्म। हम खुद भी यथार्थ अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो और विद्वान लोग यथार्थ दिखाते बराबर। हैं। जैन शतक बहुत अच्छी रचना है। एक आपने वो सुनी होगी, खूब अच्छा। निमाणी स्तुति, वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी। हाँ बहुत हाँ। प्रसिद्ध रचना, ये हम्म। भूधर की ही रचना है ये। अच्छा। वो किस भाषा में लिखी है वो? अपनी जो उस समय की जो भाषा थी उसमें क्या? हाँ हाँ, ये मतलब हिंदी ही है। वो। थोड़ा सा ब्रज के नजदीक है, आगरा अच्छा। साइड के रहने वाले हैं, तो ब्रज भाषा का हाँ उसमें हाँ। थोड़ा सा पुट है। लेकिन आप पढ़ेंगे तो नहीं बराबर समझ, है। ऐसा नहीं है, हिंदी ही है पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा। और जी। दौलत राम जी और उसी समय ये सब उसी हाँ, स्थान पे थे बेसिकली? दौलत राम जी अपने इधर हैं, उत्तर प्रदेश, हाथरस शासनी में, अलीगढ़ के पास, जिन्होंने अच्छा। छेड़छाड़ लिखी है जिन्होंने, हम्म। उनके भी काफी भजन हैं। एक ध्यानत राय जी विद्वान हैं। हम्म। बीच में से विद्वानों का ऐसा हुजूम था पूरे हाँ, देश उस समय में। बहुत रचनाएं सच लिखी बात थी और है। एक एक रचना अद्भुत है। हम्म। मतलब ये इंस्टेंट रिलीफ वाली रचना लगता। है, जैसे पेन किलर होते हैं ना, ये पेन किलर का हम्म। काम करती हैं। ग्रंथादि जो हाँ, बड़े सच बड़े बात ग्रंथ है। हैं तो उसमें हमारा विशेष उपयोग लगाना पड़ता है। ये खास करके रचनाएं उस समय के लिए होती हैं जब सच में आपका चित्त विचलित होता है। उस समय आप एकदम बहुत उत्कृष्ट चर्चा में इच्छुक नहीं, लेकिन इस तरह की रचनाएं आप पढ़ते हैं, मन शांत हम्म। हो जाता है, तुरंत मन शांत हो जाता है, याद आ जाता है, चक्रवर्तियों की हालत याद आ जाती है। हम्म। जी। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए चलिए साहब। चलो, जय जिनेन्द्र जय पंडित जी। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति। जय जिनेन्द्र पंडित आप ले जी। लो पंडित जी जी। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत, वंदना सत बार है। 9 वर्णम होता है। पंडित जी पंडित जी। जय जिनेन्द्र।